कितना वर्कआउट और किया आपने तब से? सर कई सारी चीज़ों में किया, जैसे ठीक है ठीक है। चीज़ें जो पॉजिटिव हैं, पोस्चर आपका ठीक से हो गया है, बैठने का पोस्चर, दैट इज गुड एंड कीप इट कंटिन्यू। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अब है थोड़ा, कुछ क्वेश्चनों में आपका जवाब ऑनेस्ट दिख रहा है, पर जो नीड है उसके साथ में जो जोड़ना है आपने, वो ये है कि आप एक तो आई कम्युनिकेशन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। आप आई कम्युनिकेशन थ्रू आउट द पैनल मेंबर्स, वो बनाइए उसे। सर जहाँ हाँ सर मैं ट्राई कर रहा था इसका, कर रहा था जैसे लास्ट में, शुरुआत में जो है आप शायद नहीं थे ध्यान में। सर एक्चुअली सर मैं जैसे सर जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं कोशिश कर रहा था जब क्वेश्चन पूछते टाइम सर से आई कांटेक्ट, सर बीच में वो ब्रेक करना मुझे लगता है सर नहीं नहीं नहीं, कि वो ब्रेक नहीं करना है। हम कह रहे हैं कि थ्रू आउट द इंटरव्यू यू शुड हैव कम्युनिकेशन विद द मेंबर ऑफ पैनल थ्रू आईज टू, आंखों से भी संचार करना है सबके साथ में, और वो आपको खुद देखना है कि मैं कब कम्युनिकेट करूं उनसे। गॉट इट? यस। उसके अलावा है फ्लो ऑफ आंसर, यानी फ्लो थोड़ा बढ़ाओ अपने जवाब का। इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको वहां पे जवाब देने के लिए। सर फ्लो जब आप थोड़ा स्पीड में दो, अच्छा सर हल्की स्पीड स्पीड, बढ़ाओ। अच्छा अच्छा अगर आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपके क्वेश्चन ही कम कैलकुलेट होंगे, या आपका जो ऑब्जर्वेशन करना होगा पैनल को तभी होगा जब आप जो है सब तरह से दिखाएंगे अलग अलग डायमेंशन। कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कुछ आपके परसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो वो चीज़ें जो है फ्लो में रहेंगी तो आपका बहुत फ्लो भी नहीं, बट एक रिदम, एक कंसिस्टेंसी वाला रिदम, वो आप रखिए अपना, ठीक। और बाकी जो है जो आपको थोड़ा लाना है वो उत्तराखंड का स्पेसिफिक, उत्तराखंड के से जुड़े हुए क्वेश्चनों के जवाब आपके पास परफेक्ट होने चाहिए। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि आजकल कौन सा त्यौहार चल रहा है, तो फूलदेई त्यौहार चल रहा है आजकल, 1 महीने का होता है पूरा। हाँ सर इसमें फ्योली फूल होता है एक पीले कलर का, उसी पर ये इस त्यौहार का नाम है। उस पर एक गढ़वाली सॉन्ग भी बना हुआ है। सरकार ने इस त्यौहार को काफ़ी प्रमोशन कर रही है, और इस तरह के त्योहारों को कई सारी चीज़ें मिलती हैं इसके द्वारा। उसके अलावा जो है आप प्लेन्स और हिल्स के जब कंपैरिजन को समझेंगे ना, तो आपको रियलिस्टिक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हकीकत ये है कि कोई भी पहाड़ में काम नहीं करना चाहता है, दैट इज़ द रियलिटी। अब हम कह रहे हैं मैं करूँगा, तो मैं करूँगा तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं सीधा, या तो हमें पता ही नहीं है वहाँ का, और या सर तो हम झूठ बोल रहे हैं। ये मैंने मतलब एज अ मैनिपुलेट या झूठ बोलने के हिसाब से मैं सच में सर मैं करना चाहता नहीं हूँ मतलब। करना चाहते हैं तो फिर करने के बाद तभी सामने आएगी ना जब आप वहाँ के बारे में जानते होंगे। जब आपको यही पता नहीं है कि जो है 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, आपको ये पता नहीं कि सब्जी नहीं मिलने वाली वहाँ पे, आपको ये पता नहीं कि जो है गाड़ी हमेशा अवेलेबल नहीं होगी, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, स्कूल्स नहीं मिलेंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, तब तक आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप वहाँ पे रहना चाहेंगे नहीं रहना चाहेंगे। So after knowing all these factors and then you are deciding that yeah, am I ready to work there, तब लगेगा कि हाँ आप वाकई में करने के लिए तैयार हैं। सर बट इस जैसे सर अगर ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा तो सर मैं कैसे मतलब सर उनको कन्विंस करूं, जैसे मैंने बोला मैं करना चाहता हूं, जैसे आपने सर उसका बोला कि हर कोई नहीं करना चाहता, ऐसा अगर वो भी इंटरप्रेट इस चीज करेंगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो जानिए ना वहाँ की जो है फिजिकल फिजियोलॉजी को जानिए वहाँ की। आप जो है पिथौरागढ़ के अंदर हैं, आप उत्तरकाशी के अंदर हैं, आप चमोली में हैं, आप रुद्रप्रयाग में हैं, आप पौड़ी में हैं, तो आप पहले वहाँ को तो जानिए। वहाँ सिचुएशन क्यों नहीं करना चाहते काम, या क्वेश्चन ही क्यों उठ रहा है, ये क्वेश्चन ही क्यों उठा है, इसका मतलब रियलिटी इसके पीछे कुछ और है। उस रियलिटी को ठीक से जवाब देने के लिए आपके पास वहाँ की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, जिसके कारण वहाँ लोग काम करना नहीं चाहते। बट आपको उसके बाद डिसाइड करने में सहूलियत हो जाएगी कि मैं काम करना चाहता हूँ इन तमाम चीज़ों के होने के बाद में। सो गो थ्रू विद दिस आस्पेक्ट्स, ये तो यहाँ का लोकल पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप इन फैक्टों पे ज़्यादा परेशान होने से ज़्यादा अपने उस ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे, कॉन्फिडेंस पे, उन चीज़ों पे फोकस कीजिए, वो हमारे लिए ज़्यादा काम किया। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हाँ, मेरा बस एक ही बेसिकली आप कंफर्टेबल हो आंसर्स देने में, यू आर नॉट टेंस, सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और
मैं तो यही कहूँगा जो भी है उसको ऑनेस्टली आप दो, कुछ भी डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफेंडिंग। जो आपको लगता है आप उसी को बोलो। अगर आप प्रिटेंड करोगे तो पकड़े जाओगे, है ना। तो जो सच्चाई है उसको बोल देना, वही आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि अगर आपका कब इंटरव्यू है? 17th को। हाँ, तो ये यार अपनी की शर्ट के कॉलर बाहर नहीं निकलने चाहिए कोट से। ओके सर। हाँ, ये जस्ट इट डजंट लुक नाइस। या तो शर्ट के में प्रॉब्लम है, बटन में प्रॉब्लम है, या कुछ समथिंग इज रॉन्ग इन देयर, यू नो। इट शुड बी जस्ट टक्ड इनसाइड इफ यू आर वेयरिंग अ टाई। दैट्स अ माइनर पॉइंट, बट इट इज़ बिकॉज आप आधा घंटा वहाँ स्पेंड करोगे बोर्ड के साथ, तो somebody will observe, so you have to be perfect, you know। बाकी everything is fine, okay, all the best। थैंक यू सर। आप थोड़ा अटक रहे थे आंसर्स डिफेंड करने में, जब भी काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे आप डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं कई चीज़ों को। तो आपको ना थोड़ा नेचुरल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, सिंपल से आंसर देने हैं। आपको अपने ऊपर ना 200-300 वर्ड का ऐसे लिखना है कि क्यों आपने इंजीनियरिंग करी, क्यों सिविल सर्विस। एक ऑनेस्ट और रियलिस्टिक होना चाहिए, परफेक्ट आंसर नहीं बनाना आपको। आपका अगर फ्रेंड आपसे पूछता भाई इंजीनियरिंग करके तू क्यों सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहा है, तूने इंजीनियरिंग करी क्यों, तो अपने दोस्त को क्या बोलोगे आप, क्या बताओगे कि भाई मैंने उस समय सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा ही नहीं था। उस समय मुझे लगा प्लेन ग्रेजुएशन करने के बजाय एक इंजीनियरिंग की डिग्री होगी, मेरा स्किल सेट ज़्यादा इंप्रूव होगा, मेरा उस समय इंटरेस्ट भी था, इसलिए मैंने कर ली इंजीनियरिंग। मैंने सोचा ही नहीं सिविल सर्विसेज की तरफ। अब इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मुझे लगा नौकरी तो करनी है। फाइनल ईयर में मैंने सोचना स्टार्ट करा। ये इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत प्राइवेट के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया कॉन्फिडेंस के साथ। कोई गलत थोड़ी है सिविल इंजीनियरिंग। अब फिर सर ने बोला डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये वाला ट्रेन किया है, ये तो अच्छी चीज़ है। डाइवर्स फील्ड के लोग सर आपके मुंह से आंसर सुनना चाह रहे थे कि हाँ अच्छा। मैं तो सुनना चाह रहा था। एक्चुअली मैंने सर उसको ये मेरे माइंड में आया था हाँ, सर, ये नहीं। डाइवर्स फील्ड, बट सर मैंने इसलिए नहीं बोला कि सर सबका पर्सनल चॉइस होता है, किसी को आना नहीं नहीं यार, पर्सनल नथिंग इज पर्सनल यहाँ पे, दैट इज नॉट अ राइट आंसर। पर्सनल चॉइस। डाइवर्स फील्ड के लोग आएंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो बेहतर आउटकम आएगा ना। डेफिनेटली एक बीए के बनस्पत एक सिविल इंजीनियर आए, ही विल बी हैव समथिंग ना, वो वेस्ट तो नहीं जाएगी आपकी अब एजुकेशन। ये वाला भी होगा, वो भी अपना पर्सपेक्टिव, वो भी उसका अपना दूसरा वो होगा। तो हम क्या कर रहे थे कि कोशिश करते हैं कि आपसे वो आंसर निकलवाएं, पर वो निकल नहीं रहा। ठीक है। तो एक सिविल इंजीनियर होते हुए आप कई चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हो प्लेन ग्रेजुएट्स के मुकाबले। तो डिपार्टमेंट में जो नॉन टेक लोग हैं, तो उनको चीज़ें बेहतर तरीके से समझा भी पाओगे, है ना। तो उनसे भी कई चीज़ें सीखने को मिलोगे, जो उनका क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो उनसे भी कई चीज़ें हम सीखने को सीखेंगे। और मैं भी कई चीज़ें बताऊँगा। तो ये तो पूरा टीम की तरह चलता है। ठीक है। तो एक रियलिस्टिक आंसर तैयार करना सिंपल था, ताकि इम्पैक्ट आए। ठीक है। जैसे दोस्त कुछ पूछते हैं, अच्छा ये है, तो आप उस समय रियल आंसर दे रहे हो। इंटरव्यू में आपको लग रहा है मैं परफेक्ट आंसर दूँ, काउंटर क्वेश्चन करके परफेक्शन में घुस के फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो वो रियल, ऑनेस्ट, सिंपल, शॉर्ट आंसर्स उस पर जाना है, ताकि फ्लो बने अच्छा। ठीक है। तो बाकी सब ठीक है, बस यही ध्यान रखो, अपने ऊपर ऐसे वैसे लिखो, एनालिसिस करो। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके। एंड सर एक चीज पूछना था सर, ये टाई इसके में जा रही है नहीं, थोड़ा छोटी कर दो। मतलब सर कलर इज ओके, ओके, ओनली द लेंथ। टाई के पीछे वाला वो दिखना भी नहीं चाहिए। हाँ, उसको उसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि वो पीछे रहे और दिखे ना। प्रैक्टिस कर लेना ना वहाँ के लिए, वहाँ से पहले एक आध बार अपना पूरा डेमो करके और उसको रिकॉर्ड भी करके चेक कर लेना कि मैं किस तरह से ज़्यादा स्मार्ट एंड परफेक्ट दिख रहा हूँ। दैट विल हेल्प यू। सो करें। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।